हेलो, हाउ टू सॉल्व इट। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है फाउंडेशन कम्बिनेशन से फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपेयरिंग इन द नंबर फ्रॉम 1 to 1 मिलियन। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, वर्डिंग भी सिंपल सा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है इस चीज़ के बारे में कि अगर हम नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3 से लेते हुए 9 10 11 से होते हुए आगे तक जाते हैं अगर हम, तो सम ऑफ डिजिट्स कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें सम ऑफ डिजिट मतलब 1 + 2 + 3 + so on + 9 + 10 है तो इसको लिख सकते हो 1 + 0 + 11 है तो 1 + 1 एंड so on। तो हमें इस सम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस सम को फाइंड आउट करना है, अप टू 1 मिलियन तक हम चले जाएंगे तो इसका समेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें इसमें अटेम्प्ट मैं करूँगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है मैंने, वो चीज़ एलेबरेट करूँगा। सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व इट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे नंबर 1 to 1 बिलियन है, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर ओलंपिक में रेस में दौड़ना है आपको, तो पहले आप स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पहले स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, उस चीज़ को समझिए, उसके बाद ग्रेजुअली आप ओलंपिक रेस तक पहुँच सकते हो आप। तो यहाँ पे 1 to 1 मिलियन है, तो इस चीज़ को हम पहले शॉर्ट कर सकते हैं कि पहले 1 to 100 में इस चीज़ को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है ये, इसके इनर क्या वर्किंग है इसकी, कैसे इसके पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक बार 1 to 100 का अगर हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उस आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो या फिर 1 मिलियन हो या उसके आगे 1 बिलियन भी हो। तो हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो पहले इस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट करते हैं 1 to 100 तक, ठीक है। तो जहाँ तक सम ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो भी नंबर हम लिखेंगे उसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, अप टू कहाँ तक आएगा 9, ठीक है। तो 0 1 2 3 करते हुए 9, केवल यही 9 डिजिट्स 10 डिजिट्स होंगे। 0 का मतलब नहीं हो क्योंकि समेशन में वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 2 और 9 जो है अप टू 9, इस नंबर को अगर हम लिखते हैं 1 से 100 में, ठीक है, तो 1 to 100 में कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो जितनी बार अपीयर होगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे उस डिजिट से, फिर जोड़ लेंगे। जैसे कि अगर 1 का हमारे पास नंबर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 11 आया और फिर 2 हमारे पास कितना आया, मान लीजिए कि 13 आया अगर, तो इस समेशन इस तरह से लिख करके आप आगे +9 इंटू अगर मान लीजिए 10 है यहाँ पे, तो ये समेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, और ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये फाइंड आउट करना कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया और 9 कितनी बार आया। अगर हम नंबर लिखते हैं 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि 1 से 100 तक में कितनी बार 1 2 ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन को हम एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि अब इसमें अगर 1 to 100 है यहाँ पे, तो थ्री डिजिट्स हो गया, 1 है, बीच में 2 डिजिट्स भी आएंगे, तो ये अकेला एक 3 डिजिट नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 1 से 99 में, ठीक है, और इसको 100 को सेपरेट आउट कर दे रहे हैं, इसको हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो 1 से 99 अब डबल डिजिट और सिंगल डिजिट है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इस नंबर को 1 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 1 करके लिख सकते हैं, तो ये अब डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। और भी इसको पूरा एक्सटेंड करेंगे अगर, तो नंबर स्टार्ट कर सकते हैं 0 0 0 1 0 2 से लेते हुए 0 9 हो गया, उसके बाद 1 0 1 1 से लेते हुए हम जा सकते हैं दिस इज़ 99 तक, ठीक है। तो अब ये सारा का सारा क्या हो गया, इट बिकम्स 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट नंबर अब यहाँ पे दिख रहा है, अब 0 0 इसको इंक्लूड कर लिया, तो इससे है कि इसका एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 0 0 है तो ये हम लिख सकते हैं, और 0 यहाँ पे अगेन ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब हम सारा का सारा 2 डिजिट्स नंबर को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से हमारे पास सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो एक चीज़ ये है कि अब एक सिमेट्रिकल सा अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्रिकल सा का मतलब
कि जिस तरह से जीरो यहाँ पे अपीयर, अच्छा कि इसको अभी बाद में आएंगे इस पॉइंट पे, पहले हम इसी को समझते हैं, इस आइडिया बाद में आएंगे। इस चीज़ में कि वन कितनी बार आया, तो जस्ट लाइक समझे अगर हम 2 डिजिट्स नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वन यूनिट प्लेस पे भी होगा एंड इस सेकंड प्लेस पे भी होगा, 10th प्लेस पे भी होगा, ठीक है। तो हम इसको सेपरेटली फाइंड आउट कर ले सपोज कि अगर वन यहाँ पे होता है तो यहाँ पे हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं डिजिट्स को, 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल कितने हो गए 10। तो 10 नंबर्स में वन कहाँ पे आएगा, 10th प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम यूनिट प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं तो अब इसको कितनी तरह से फिलअप कर सकते हैं, अगेन 10, ठीक है, 0 से 9, 0 1, 1 रखेंगे तो 1 1 हो गया, 2 रखेंगे तो 2 1, तो यानी कि 10 तरीके से यूनिट प्लेस से भी आएगा ये, ठीक है। तो टोटल हो गया 1 अपीयर 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है। तो 1 अपीयर 20 टाइम्स हो गया यहाँ पे। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो 0 to 9, अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 0 to 9, ठीक है। तो अगेन 10 to 10, तो यहाँ पे 2 कितनी बार अपीयर होगा, अगेन 20 टाइम्स, या फिर 9 लेंगे तब भी कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 टाइम्स, ठीक है। तो अब 0 भी कहेंगे तो 0 भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हमने रखा हुआ है यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास 0 कितनी बार आएगा, यहाँ पर 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 से अगर 20 कहा जाए यहाँ पे, तब ये नंबर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हम तब जब 1 से 100 लिख रहे हैं यहाँ पे, 99 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 0 0 ये तो नंबर आएगा नहीं, दिखेगा नहीं, 0 0 भी नहीं दिखेगा, 0 भी नहीं दिखेगा, तो उस केस में ये 20 टाइम्स नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें 0 से मतलब है नहीं, क्योंकि हमें सम चाहिए, तो 0 कंट्रीब्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिजिट्स कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो 20 टाइम्स आ रहे हैं। तो अब इसमें अगर हमें समेशन फाइंड आउट करना है तो सम क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 क्रॉस 20, फिर 2 क्रॉस 20 एंड सो ऑन अप टू 9 क्रॉस 20, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज़ ये देखिए सिमेट्री से, इसमें एक बहुत ही सिंपल से ज़बरदस्त सोल्यूशन है इसका। अब सोल्यूशन क्या है इसका कि चूँकि 0 और 1 से लेकर 9 तक अगर आप नंबर छोड़ दीजिए, जस्ट लाइक कि आप 10 कैरेक्टर्स हैं, 0 से लेकर 9 तक आपके 10 कैरेक्टर्स हैं, उनको आप 2 एडजेसेंट प्लेसेज फिलअप कर रहे हो आप, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, जितना जैसे जितनी बार 0 आ रहा है उतने ही 1 होगा, उतने ही 2 होंगे, 3 होंगे। तो टोटल डिजिट्स कितने हुए, इसमें टोटल 100 नंबर्स हैं, 99 और ये 1 से 99 या 100, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, तो टोटल डिजिट्स हो गए जाएंगे हमारे पास, टोटल डिजिट्स हो जाएंगे इजकल टू 20 100 क्रॉस 100 क्रॉस 2, ठीक है। और टोटल कितने कैरेक्टर हैं इसमें, 0 से 9 यानी कि 10, तो ये कितना हो गया, इस टोटल डिजिट से निकालें तो 100 क्रॉस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 200। अब यहाँ पे ईच डिजिट कितना हो जाएगा, ईच डिजिट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 10 इजकल टू 20, ठीक है। तो वही चीज़ आया यहाँ पे, तो जस्ट लाइक कह सकते हैं कि एक बहुत सिंपलर सोल्यूशन है यहाँ पे ट्रिक मेथड में, कि अगर हमारे पास इसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कर दें, जो थर्ड डिजिट 100 तक था उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, और सिमेट्री से कर दिया हमने कि यहाँ पे जितने डिजिट्स आएंगे वो 3 टाइम्स उतने नंबर हो जाएंगे। अगर 3 डिजिट होता 1000 होता 3 टाइम्स जाता, 100 तक है तो 2 टाइम्स हो गया। अगर यहाँ पे अगर 1000 होता तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो जाते, 999 तक होता, 3 टाइम्स हो जाता, ठीक है। तो अब समेशन अगर निकालना है हमें, तो सम ये तो हमने 99 तक का निकाल लिया, और हमें 100 तक का निकालना था, तो इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें +1 करना पड़ेगा, 1 + 0 0, तो ये 100 तक का सम हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आते हैं, अगर हम 1 मिलियन वाले केस में आते हैं, तो 1 मिलियन को लिखना हो तो हमारे पास इस तरह से टोटल कितने जीरो डिजिट्स हो जाएंगे, 1 और इसके बाद 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल एक कितने, अगर इसके छोटा नंबर देखा जाए तो यानी कि अप टू हमें कंसीडर करना है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद फिर ये एक नंबर अलग से आएगा।
तो टोटल यहाँ पे प्लेस कितने हो गए 6। तो यानी कि हमें 6 बॉक्सेस वाले का आपको जहाँ पे 2 था वहाँ पे अब आपके पास 6 बॉक्स हो गए। ठीक है, तो अब इसमें आपको 0 से 9 करेक्टर फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे कुल कितने 6 हैं और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1 मिलियन। तो 1 मिलियन इंटू 6, तो यहाँ पे ईच डिजिट कितना हो जाएगा, दिस इज़ 1 क्रॉस 10 टू द पावर 6 आपके पास टोटल नंबर्स हैं। डिजिट्स कितने हो गए 6 हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 डिजिट वाले नंबर्स हो गए। हमने अगर 1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स 0 फिर 1। ठीक है, अब इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं 10, तो ये हो गया हमारे पास 6 क्रॉस 10 टू द पावर 5। तो ईच डिजिट अपीयर हो रहा है 6 क्रॉस 10 टू द पावर 5 तक। ठीक है, अब सम निकालना है यहाँ पे हमें। तो सम क्या हो जाएगा, यहाँ से वही चीज़ जैसे यहाँ 20 आ रहा था हर एक डिजिट, और यहाँ कितना हो रहा है 6 क्रॉस 10 टू द पावर 5। तो समेशन निकालना होगा तो ये आ जाएगा दिस इज़ 1 प्लस 2 प्लस करते हुए प्लस 9 से करते हुए क्रॉस 6 क्रॉस 10 टू द पावर 5। हर एक डिजिट इतनी बार आ रहा है, फिर इसका हमने समेशन कर दिया और फिर प्लस करना पड़ेगा ये 1 क्योंकि ये भी नंबर है और इसमें इसका समेशन करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा +1। सो दिस इज़ द आंसर। अब इसका समेशन निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 9 इंटू 10 तो 45 45 इंटू 6, तो 45 इंटू 6 क्रॉस 10 टू द पावर 5 +1, और इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 270 क्रॉस 10 टू द पावर 5 +1, और इसको फर्दर लिखेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 270। इसके बाद 1 2 3 4 5 के जगह पे 1 क्योंकि 1 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द आंसर। आई थिंक दिस सोल्यूशन इज कंप्लीट एंड यू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू।